स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मारी है। लगातार 5वीं बार इंदौर स्वच्छता में देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा इंदौर की बात करें तो इंदौर वाटर प्लस और सफाई मित्र सुरक्षा में भी देश में नंबर 1 बना रहा है। इंदौर को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले 2 अफसर कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। इस मुद्दे पर उनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर किस तरीके से इंदौर को इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया है। और शंकर लालवानी भी इंदौर के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपको बधाइयां देंगे, इंदौर एक बार फिर से नंबर 1, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, धन्यवाद बधाई के लिए। और वास्तव में इंदौर ने जो लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पंच मारा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका आह्वान किया था लाल किले पे, और दिल्ली में जब झाड़ू उठाई थी, तभी इंदौर के सभी लोगों ने हाथ में झाड़ू उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सभी अधिकारियों ने, और उस समय जो तत्कालीन जो कमिश्नर थे आज हमारे साथ बैठे हैं, कलेक्टर हैं, और उन्होंने पहली बार स्वच्छता का नंबर 1 दिलाया था। और लगातार लोगों का साथ रहा, नगर निगम की पूरी टीम का, हमारे स्वच्छता मित्रों का, सबका साथ रहा, तभी यह संभव हो पाया। चलिए ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं। प्रतिभा पाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं, मनीष सिंह जी बने हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा पाल जी, आप कमिश्नर हैं, किस तरीके से आपको लगता है, क्योंकि देखिए नंबर 1 आना इतनी बड़ी बात नहीं है, लगातार 5 बार नंबर 1 बने रहना अपने आप में बड़ी बात है, तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है और उसके बावजूद भी लगातार इंदौर नंबर 1 पर है? इंदौर की टीम ने जो लगातार प्रयास किए हैं 2016 से लेकर आज तक, लगातार स्वच्छता के लिए जो भी आयाम या जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उसमें चाहे शहर के जागरूक लोग हों, नगर निगम की टीम हो, सफाई मित्रों की टीम हो, या सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और यही कारण है कि ये शहर लगातार सस्टेनेबल तरीके से अपनी सफाई को बरकरार रखता है। चाहे वो जब शुरुआत की थी तो उस समय सूखे गीले कचरे को अलग करने की बात होती थी, उसके बाद से ये शिफ्ट हुआ कि घरों में लोग अपना कंपोस्टिंग शुरू करें। जो इंदौर में कचरे के पहाड़ थे उनको अलग करके पूरा सिटी फॉरेस्ट बनाया गया। इसके बाद सभी लोगों ने अपने घरों के जो सीवर कनेक्शंस थे उनको नेटवर्क से जोड़ा। तो इस तरीके के हर बार लक्ष्य सेट करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इंदौर की ये जो टीम है, इंदौर की नागरिकों की, इंदौर की नगर निगम की टीम की, जनप्रतिनिधियों की, मीडिया की, तो इस टीम ने जो हमेशा काम किया है, ऐसा शहर ऐसे प्रयासों के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है मनीष सिंह जी, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कचरा नहीं होता होगा, लेकिन सही समय पर उसको साफ कर देना, जनता का कितना सहयोग आपको मिल पाता है और कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है, थोड़ा आपसे समझते हैं। देखिए, नगर निगम इंदौर पूरा ऐसे मेहनत करता है, नगर निगम की पूरी टीम लगी रहती है। एज कलेक्टर मेरा जो भी सपोर्ट रहता है पुलिस प्रशासन का, वो हम लोग साथ में रहते हैं नगर निगम के। अगर इसको मैं बोलूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी का मुख्य रीज़न क्या है इंदौर की स्वच्छता का, तो उसमें 2015-16 से और 16-17 में घर घर कचरा जो गाड़ी जाती थी उसका कलेक्शन 100% हो रहा है। घर घर से जो एट सोर्स से या जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से एट सोर्स से जो हम लोग गाड़ियों के माध्यम से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका 100% सेग्रीगेशन हो रहा है। 100% कचरा जो भी कलेक्ट हो रहा है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होकर के वो प्रोसेसिंग ग्राउंड तक जा रहा है। और 100% गीले सूखे का अन्य कंपोनेंट्स जो कलेक्ट करता है नगर निगम, उनकी प्रोसेसिंग भी डेली बेसिस पे हो रही है। ये जो मैं 100% और डेली बेसिस बोल रहा हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ वॉल्यूम बहुत रहता है MSW का, वहाँ पर अगर थोड़ा भी कचरा घरों में छूट गया है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट छूट गया या इंडस्ट्रीज़ में छूट गया, तो वो पाइलअप होता जाता है। अगर प्रोसेसिंग में कुछ भी कचरा छूट जाता है, प्रोसेसिंग अगर नहीं होती है MSW की 100%, तो वो पाइलअप होकर लेगेसी वेस्ट में कन्वर्ट होता है। किंतु इंदौर में 100% कलेक्शन होता है, 100% ट्रांसपोर्टेशन होता है। खूबी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन भी होता है MSW का, वो सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में ही होता है, कहीं भी बीच में मिक्सिंग नहीं होती है। गीला सूखा कचरा मिल जाए या गीले सूखे में कोई हाउस होल्ड हैजार्डियस वेस्ट मिल जाए
इस तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होती। उसी सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में वो प्रोसेसिंग प्लांट ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचता है और उसका उसी दिन सेम डे 100% कचड़ों का प्रोसेसिंग भी, जैसे वेट वेस्ट में खाद बनाने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है उसकी, या ड्राई वेस्ट में सेग्रीगेट करके वो रिसाइकल इंडस्ट्री को चला जाता है और जो इनर्ट रहता है वो लैंडफिल साइड चला जाता है। तो डेली बेसिस पे जो ये चीज़ें हो रही हैं 100% और इन कंप्लीट उसमें एक्टिविटी हो रही है। इसके कारण लीगेसी वेस्ट भी नहीं हो रहा है इंदौर में और डेली कलेक्शन होने से पाइलअप भी कहीं नहीं हो रहा है। और जब डेली स्वीपिंग होती है, कचरा कहीं भी बाहर नहीं जाता है घरों से एट सोर्स से, तो उसके कारण सफाई भी शहर में अलग तरह की दिखती है। ये मुख्य कारण है सस्टेनेबिलिटी के इंदौर के। और ये सब काम तभी संभव होता है जब जनता जागरूक रहे, जनता सपोर्ट करे इसमें, और जनता जो नगर निगम बोले या जनप्रतिनिधि बोले उसको मान्य करे। और जनता यहाँ पूरी तरह से जागरूक है स्वच्छता में। और जनता के सहयोग की बात मैं शंकर लालवानी जी से भी कहूंगी, बतौर सांसद सर आप जनता का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें मनीष सिंह जी ने समझाया, लेकिन जनता का अगर सहयोग नहीं होगा तो कितना भी काम कर लिया जाए वो कम ही होगा और शायद नंबर 1 लगातार तो नहीं रह पाएंगे। जनता का कैसे धन्यवाद करेंगे सर? बिल्कुल जनता का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन माता बहनों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने शुरुआती दौर में अपने घर पे गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करने का शुरुआत की। और उस समय जो पब्लिक अवेयरनेस, मनीष सिंह कलेक्टर थे, मालिनी गौड़ हमारी महापौर थी, उस समय जो जिस प्रकार से पब्लिक अवेयरनेस हुई थी और वही शुरुआत थी कि उन्होंने घरों में कचरा अलग अलग करा। उस समय मुझे ध्यान है हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे और वो घर में जाके प्रेरणा देते थे किस प्रकार स्वच्छता बनाए रखना, कचरा बाहर नहीं फेंकना। हमारे मार्केट भले 9-10 बजे खुलते थे, सफाई सवेरे हो जाती थी, लेकिन दुकानदार पहले झाड़ू लगा कचरा बाहर फेंकते थे सड़क पर, उन्होंने कचरा वहीं कलेक्ट किया। तो ये जो छोटे छोटे प्रयास हुए वो तभी संभव हुआ, सब जनता ने मिलकर इसका साथ दिया और सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इसका साथ दिया और मुझे लगता है इसीलिए हम नंबर 1 लगातार आ रहे हैं। ठीक है सर। प्रतिभा पाल जी, 5 बार लगातार इंदौर नंबर 1 रहा है, क्या हर बार की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि नंबर 1 तो लगातार बना हुआ है, लेकिन हर बार एक अलग चैलेंजेस रहते होंगे जिनको पार करके इंदौर नंबर 1 बन रहा है, तो वो क्या चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, हर बार के जो चैलेंजेस हैं या फिर जो सर्वेक्षण की टूल किट होती है वो नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें। जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूं, जो 2021 का रिजल्ट है, उसमें एक चुनौती थी कि इंदौर शहर के जितने भी घर हैं उनके कनेक्शन, सीवर कनेक्शंस प्रॉपरली रहें, उनका जो सीवर निकलता है वो कहीं भी नदी या नालों में ना जाए, तो उसको ट्रैक करना, उसको पूरे नेटवर्क से जोड़ना, STP तक पहुँचाना, ये एक बड़ा चैलेंज था। साथ ही पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। चाहे दो ऐसे वेव रहे कोविड के जो बहुत खतरनाक थे, लोगों को पता नहीं था। हमारी बहुत सारी टीम प्रभावित हुई उसमें। लोगों की जो टीम रहती थी, जो सफाई मित्रों के घर थे, वो माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज में थे। टीम को साथ में क्वारंटीन सेंटर्स या बाकी काम भी करने हुए, क्योंकि उस समय मैंडेट कोविड का नियंत्रण था। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो लगातार जब ये लक्ष्य रखा कि हम सभी अपने सीवर कनेक्शंस को ट्रैप करेंगे, तो लगभग पूरे शहर में 5500 लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिनको अपने टॉयलेट के कनेक्शंस को लाइन से जोड़ना था। ऐसे लोगों ने आगे आए, सभी लोगों ने इस बात पे सहमति जताई कि बिल्कुल किसी भी वाटर बॉडी में किसी भी तरीके का गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, हम अपने कनेक्शंस को डेफिनेटली आपकी लाइन से जोड़ेंगे। लोगों ने खुद अपने खर्च से, अपनी सेविंग से, और नाले के किनारे हम सभी लोगों को मालूम जो टेंडेंसी है घरों की, वो लगभग स्लम एरियाज की होती है। फिर भी लोगों ने अपनी सेविंग्स जो इकट्ठी की थी उनको कन्वर्ट किया, उनको इन्वेस्ट किया इसमें और अपने घरों से कनेक्शंस को जोड़ा। तो इस तरीके के लक्ष्य हर बार हम लोग नए रखते हैं। और खुशी इस बात की है कि जब लक्ष्य कोई निर्धारित होता है तो उसमें सभी लोग एक दिशा में काम करते हैं, चाहे वो जो आइडेंटिफाइड 5500 लोगों के घरों के कनेक्शंस थे, या हम लोगों की टीम थी जो एट अ टाइम 250 कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, या म्यूनसिपल टीम जो थी 350 लोगों की टीम एट अ टाइम इस एक लक्ष्य के लिए काम कर रही थी। तो इस तरीके से हर बार चुनौतियां बढ़ती हैं और जो नंबर 1 शहर होता है या देश का सबसे साफ शहर है, अपेक्षाएं भी बड़ी रहती हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उन अपेक्षाओं के लिए कार्य करना इस शहर की आदत है।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं और उन अपेक्षाओं को जब पूरा किया जाता है तो खुशी भी बहुत होती है। और शायद यही वजह थी कि हमने इंदौर की जनता को भी उस दिन देखा था, कहीं पर केक काटा जा रहा था, कहीं पर आतिशबाजी चल रही थी। ठीक है मनीष सिंह जी, वाटर प्लस में भी नंबर 1, इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी नंबर 1, तो क्या इन सब के लिए अलग अलग टारगेट्स आपकी ओर से सेट करे जाते हैं या नगर निगम की टीम उसके लिए काम करती है, या फिर पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि टीम ए, टीम बी, टीम सी, इस तरीके से आप बनाते हैं? कैसे इसके लिए काम करते हैं? देखिए, वाटर प्लस के लिए जैसा कमिश्नर मैडम ने बताया अभी कि हाउस होल्ड जितने भी सीवेज कनेक्शन हैं या ग्रे वाटर हैं या अन्य ब्लैक वाटर है, इनके कनेक्शन सीवर लाइंस के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक जाने चाहिए और कहीं भी ये पानी ज़मीन में या ओपन वाटर बॉडी में, नाले में, नदी में या पॉन्ड्स में कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पूरे काम 100% कार्य जो है नगर निगम ही करता है। कमिश्नर नगर निगम और जनप्रतिनिधि बैठ के इसको टेस्ट करते हैं। जहाँ कहीं एनक्रोचमेंट रिमूवल का बात होती है या लैंड एक्विजिशन की बात होती है कि लैंड के इशूज़ आते हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं नगर निगम को। यहाँ पर भी नगर निगम ने सब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के, जिसमें कि सांसद जी थे, विधायक जी थे, सभी पार्षदगण थे हमारे और अन्य भी प्रमुख व्यक्ति थे, उन सब से बात करके पूरा एरिया वाइज प्लानिंग की थी और कई जगह बड़े टफ अलाइनमेंट से नालों के किनारे, वहाँ पर भी पूरा वर्किंग की गई किस प्रकार से अगर नालों के किनारे नहीं डल सकती लाइन तो सामने मकानों की लाइन छोड़ के सामने की गली में कैसे डलेगी। कुछ बहुत टफ बस्तियाँ थी, कंजेस्टेड बस्तियाँ थी जो नालों के किनारे बसी थी, जिनका सीधे सीवेज का आउटलेट नालों में जा रहा था, वहाँ पूरी प्लानिंग नगर निगम ने की, बहुत माइक्रो प्लानिंग की। और ये बतलाने में खुशी है हमको कि कई ऐसी गरीब बस्तियाँ जहाँ पर कि नालों के आउटलेट पीछे नाले में गंदे पानी पूरा टॉयलेट का निकल रहा था, उन गरीब बस्तियों में जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन तक ने खुद अपने जेब से 15 से 20 हज़ार लगा के कहीं 25 हज़ार तक लगाया और घर के अंदर से सीवर लाइन का अलाइनमेंट चेंज किया। अपने घर के अंदर का टॉयलेट जो पीछे नाले तरफ था उसका सीवर लाइन सामने की तरफ लेके आए और सामने की गली में जो नगर निगम ने सीवर लाइन डाली थी उसमें लाके जोड़ा। इस प्रकार का जुनून था लोगों में, इस प्रकार के लोग कन्विंस थे कि हाँ ये काम हमारे हित में हो रहा है। अगर ये गंदा पानी, सीवेज का पानी नालों में, नदी में, वाटर पॉइंट में नहीं जाएगा तो हम सबके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा। तो इस सब कारणों से लोग कन्विंस हुए, लोगों ने खुद उत्साह में इसमें किया, सब जनप्रतिनिधियों ने लोगों को कन्विंस किया, क्योंकि लोगों को कन्विंस करने का जो पहला जो विषय रहता है मुख्य तौर पर सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधिगण करते हैं, तो उनका बहुत एक्टिव रोल रहा और नगर निगम ने उसको बहुत बखूबी से किया इस कार्य को। ठीक है सर। शंकर लालवानी जी, जनता का धन्यवाद भी आपने दिया, साथ ही साथ मैं ये भी थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करती हूँ जनप्रतिनिधि की कितनी बड़ी भूमिका इसमें रहती है, क्योंकि जब तक जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, जनता जागरूक भी नहीं होगी और उस डायरेक्शन में काम भी नहीं होगा। सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है, तभी ही नंबर 1 स्थान मिलता है। तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका को आप कैसे बताएंगे यहाँ पर? देखिए, मैं छोटे 2 उदाहरण बताऊंगा जो मैंने उस समय फेस किया ने, जो मेरे अनुभव के आधार पर। शुरुआती दौर में जब स्वच्छता का था, हमने बहुत अपील की, पहले दौर की बात कर रहा हूँ जब पहला साल था, और हमने लोगों से निवेदन किया। फिर थोड़ा फोर्सली हमने करने लग गए थे कि अगर कोई नहीं माने तो उनमें थोड़ा छोटा मोटा फाइन करके उनको करेंगे। एक मेरा उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे ब्रदर से कुछ कचरा गिर गया था और उस समय हमने ये तय करा था अगर कोई कचरा फैलाता है तो उससे फाइन लेंगे। अब चूंकि मेरा ब्रदर था और दरोगा ने जब फाइन की बात करी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दरोगा मुझसे फ़ाइन ले रहा है। तो मैंने बोला दरोगा से मेरी बात करा, मैंने दरोगा से कहा इनसे फ़ाइन जरूर लेना, अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक मैसेज था। तो हमारे सब जनप्रतिनिधि कभी भी जब सरकार, हम सब मिलकर तय करते हैं तो हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हमसे करेंगे। स्वच्छता कर की बात आई थी, मुझे ध्यान है, हम सब मीटिंग में बैठे थे, कमिश्नर भी थे। उस समय मैंने कहा था कि सबसे पहले स्वच्छता कर मैं पे करूंगा और सभी विधायकों ने, सभी पार्षदों ने पे किया। हम पूरे देश में 86% जो स्वच्छता कर है वो हमारा इंदौर दे रहा है। तो ये जब सब लोग बैठ के सब पॉलिटिकल विल रहती है तभी संभव होता है और सब साथ में मिलकर जब काम करते हैं तभी संभव होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। प्रतिभा पाल जी, आपने जैसे बताया कि पिछली बार आपको सीवरेज पर काफ़ी ध्यान देना पड़ा, उससे पहले जाहिर सी बात है कि कुछ और चुनौती आपके सामने रही होगी, कुछ और टारगेट्स रहे होंगे और छोटे छोटे टारगेट अचीव करके ही हम इंदौर को नंबर 1 लगातार बना रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं आपके सामने आई सीवरेज के अलावा भी?
सीवरेज के अलावा की अगर हम लोग बात करें, पिछले बेसिकली इंदौर का जो स्वच्छ अभियान है या स्वच्छता के प्रति जो तैयारियां हैं वो लगभग 2016 से शुरू हुई। 2016 में जब शुरुआत हुई थी तो उस समय आइडेंटिफाई जो एरियाज किए गए उनमें ध्यान दिया गया कि सबसे पहले हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हर घर से कचरा हमारी गाड़ियों में आ जाए। तो पहला 1 साल ध्यान दिया गया कि 2016 में कि हम पहले अपना गाड़ियों का फ्लीट तैयार करें और हर घर से कचरा लाने की तैयारियां करें। फिर उसके बाद ध्यान दिया गया कि जब 2017 की बात आई कि सेग्रीगेशन पे ध्यान दें, यानी कचरा हर घर से अलग अलग निकले, सूखा अलग गीला अलग, ताकि उसकी अंततः प्रोसेसिंग भली भांति हो पाए। उसके बाद ध्यान दिया गया कि हम लोग एक 3R कॉन्सेप्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो वो ऐसा हम लोग प्रमोट करें, ऐसे इवेंट्स प्रमोट करें। बिल्कुल प्रतिभा जी, अलग अलग टारगेट सेट किए जाते होंगे, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, और सबसे बड़ी बात है जनता को इसके लिए ट्रेंड करना। उसके लिए पूरा एक टीम काम करती है और उसकी ज़रूरत भी नज़र आती है, और जब वो ज़रूरत पूरी होने के साथ साथ जब इंदौर नंबर 1 बनता है तो अपने आप में जनता को भी खुशी होती है, जनप्रतिनिधियों को भी खुशी होती है, कमिश्नर को भी, कलेक्टर को भी और सांसद को भी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।